एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य को देख रहे थे कि सभी शिष्य किसी भी बात को अच्छे से समझ नहीं रहे थे। पूरी बात सुनने के पहले ही कोई भी कार्य शुरू कर देते थे। उन्होंने सभी को कल सुबह में एक साथ आने के लिए बोला। सुबह में जब सभी शिष्य आ गए तो उन्होंने कहा कि आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे जिससे ज़िंदगी में बहुत अच्छी सीख मिलेगी। एक गांव में लंबे समय से बीमार चल रहे दादाजी की तबीयत अचानक ही बहुत अधिक खराब हो गई। दादी का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। छोटा बेटा उनकी देखभाल करता था। अंतिम समय जानकर उन्होंने अपने चारों बहू बेटों को पास बुलाया। पर जिस दिन सब इकट्ठा हुए उस दिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने इशारे से कलम मांगी और एक कागज पर कांपते हाथों से कुछ लिखने लगे। पर जैसे ही उन्होंने एक शब्द लिखा, उनकी मौत हो गई। कागज पे आम लिखा देख सबने सोचा कि शायद वे अंतिम समय में अपना पसंदीदा फल आम खाना चाहते थे। उनकी आखिर इच्छा जानकर उनके मृत्यु भोज में कई क्विंटल आम बांटे गए। कुछ समय बाद भाइयों ने पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेचने का फैसला लिया और एक बिल्डर को अच्छे दाम में सब कुछ बेच दिया। बिल्डर ने कुछ दिन बाद जब वहां काम लगवाया, पुरानी बिल्डिंग तोड़ी जाने लगी, बगीचे के पेड़ पौधे काटे जाने लगे। और उस दिन जब आम का पेड़ काटा गया तो मजदूरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पेड़ के ठीक नीचे एक पुराना संदूक मिला। बिल्डर ने फौरन मजदूरों को पीछे किया और संदूक खोलने लगा। संदूक में कई मूल्य के हीरे जवाहरात चमचमा रहे थे। बिल्डर मानो खुशी से पागल हो गया। जितने की प्रॉपर्टी नहीं थी, उसकी 100 गुना कीमत वाले खजाने पर अब उसका हक था। भाइयों को जब इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाए, पर फैसला बिल्डर के हक में गया। चारों भाई जब एक दिन मुंह लटकाए बैठे थे, तभी अचानक छोटा भाई बोला, अरे उस दिन बाबूजी ने इसीलिए कागज़ पर आम नहीं लिखा था क्योंकि उन्हें आम खाना था। वो तो हमें इसे खजाने का पता बताना चाहते थे। चारों बेटे मन ही मन सोचने लगे। जीवन भर हम उस पेड़ के इर्द गिर्द रहे, कितनी बार उस पे चढ़े उतरे, उस जमीन पर चहलकदमी की। वो खजाना तब भी वहीं पड़ा हुआ था, पर हम उसके बारे में कुछ नहीं जान पाए और अंत में वो हमारे हाथ से निकल गया। काश बाबूजी ने पहले ही हमें उसके बारे में बता दिया होता। दोस्तों, खजाना सिर्फ जमीन के नीचे नहीं छिपा होता, असली खजाना हमारे भीतर छिपा होता है और वो हीरे जवाहरातों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर लोग उस खजाने को कभी पा नहीं पाते। वो कभी भी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वे बियॉन्ड द ऑब्वियस सोचने करने की कोशिश ही नहीं करते। आम लिख दिया मतलब आम खाना है। कुछ और दिमाग ही मत लगाओ, सोचो ही मत। जैसे ज़िंदगी चल रही है चलने दो, जैसे सब करते आए हैं वैसे ही करते जाओ। रिस्क मत लो, पैदा हो, पढ़ो लिखो, नौकरी धंधा करो, परिवार बनाओ, दुनिया से चले जाओ। अरबों लोग यही कर रहे हैं, हमने भी कर लिया तो क्या। अरे जागो भाई, अपने खजाने को बर्बाद मत होने दो। कुरेदो अपने अंदर की परतों को पता करो, उस महान चीज़ के बारे जिसे तुम करने के लिए पैदा हुए हो। हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।